नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग क्या होती है, आइए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द हग मास ऑफ अर्थ बाय ए वायर ऑफ ए नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड अर्थिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडीज, मतलब जो प्रोसेस है कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडी, जो धात्विक बॉडी होती है, मतलब जो जो कंडक्टर मटेरियल होता है, ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, टू द हग मास ऑफ अर्थ, अर्थ के बड़े एरिया के साथ, बाय ए वायर, एक वायर के साथ, ऑफ ए नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, जिसमें जीरो रेसिस्टेंस होता है, उसके साथ कनेक्ट करना। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसको अर्थ के साथ एक वायर के द्वारा कनेक्ट करना, वही अर्थिंग होती है। पर्पज ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के क्या क्या पर्पज हैं। द मेन पर्पज ऑफ अर्थिंग इज है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। मेन पर्पज क्या है अर्थिंग का? ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। इक्विपमेंट अर्थिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, द फॉलोइंग अप्रेंटिस इज टू बी अर्थड। ये फॉलोइंग अप्रेंटिस टू बी यूज प्रयोग किए जाते हैं अर्थिंग के लिए। ऑल मेटल्स फ्रेम्स ऑफ मोटर्स, मतलब मेटेलिक फ्रेम्स ऑफ मोटर्स, जनरेटर्स के, ट्रांसफार्मर के, एंड अदर मशीन्स के। सारे मेटेलिक फ्रेम्स होते हैं ना, जो मोटर के, जनरेटर के, ट्रांसफार्मर के, वो सभी अर्थ किए जाते हैं। स्टील टावर को अर्थ किया जाता है, पोल को अर्थ किया जाता है। अर्थ टर्मिनल ऑफ थ्री पिन आउटलेट सॉकेट, थ्री पिन आउटलेट सॉकेट को भी अर्थिंग की जाती है। कंड्यूट एंड अदर मेटेलिक एसेसरीज को भी अर्थ किया जाता है। मेथड ऑफ अर्थिंग, वायर और रोड अर्थिंग। ये क्या होता है? लो वोल्टेज इक्विपमेंट इज अर्थड थ्रू ए वायर। जो लो वोल्टेज इक्विपमेंट होता है ना, वो वायर के थ्रू अर्थड किया जाता है, और जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होते हैं वो रोड के थ्रू अर्थड किया जाता है। यूजुअली जिंक एंड ब्रास इज यूज्ड। जो जिंक और ब्रास यूज किए जाते हैं अर्थिंग के लिए यूजुअली। यह है इक्विपमेंट और यह है वायर के थ्रू अर्थिंग, और यह इक्विपमेंट और यह है रोड के थ्रू अर्थिंग। इसी को प्लेट अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग डायग्राम है ये। मतलब ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है। वैल्यू ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस, अर्थ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है? मतलब डिफरेंट केस में लोअर स्टेशन में कितनी होती है? 0.5 ओम। मेजर सब स्टेशन में 1.0, स्मॉल सब स्टेशन में 2.0, और स्टील टावर्स में कितनी होती है? 3.0। सिस्टम अर्थिंग क्या होती है? हैवी इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड ए डबल अर्थिंग। जो हैवी सिस्टम होता है ना, उसको डबल अर्थिंग की जाती है। जैसे यहाँ है, एक अर्थिंग इधर हो गई, एक अर्थिंग इधर। इन केस वन अर्थिंग फेल्स, यदि एक अर्थिंग फेल हो जाती है, द रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन। जो रिलेबिलिटी है जो सिस्टम की बनी रहती है, क्योंकि एक अर्थिंग फेल होगी तो दूसरी अर्थिंग चालू रहती है। ये हैवी इक्विपमेंट्स में होता है। सब स्टेशन अर्थिंग क्या होती है? न्यूट्रल ग्राउंडिंग। फॉर ए सब स्टेशन अर्थिंग, न्यूट्रल ऑफ ए थ्री फेज सिस्टम इज ग्राउंडेड एट सब स्टेशन। जो सब स्टेशन अर्थिंग है ना, उसमें न्यूट्रल को, थ्री फेज सिस्टम के न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया जाता है। मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग के मेथड कौन से हैं? रेसिस्टेंस अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, और पीटरसन कॉइल अर्थिंग। रेसिस्टेंस अर्थिंग कौन सी होती है? इन दिस मेथड द न्यूट्रल पॉइंट आर कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू रेसिस्टेंस। इसमें न्यूट्रल पॉइंट है जो, वो अर्थ किया जाता है थ्रू रेसिस्टेंस के इन और स्टार पॉइंट में। द वोल्टेज लेवल आर रिड्यूस्ड, जो वोल्टेज लेवल है वो रिड्यूस किया जाता है, सो दैट, ताकि अर्थ फॉल्ट रिले कैन ऑपरेट सेटिस्फैक्ट्री। जो अर्थ फॉल्ट रिले वो ऑपरेट कर सके। ये है रेसिस्टेंस अर्थिंग। इसमें ये है रेसिस्टेंस RYB, ये न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। सॉलिड अर्थिंग क्या होती है? सॉलिड अर्थिंग इज द मेथड, सॉलिड अर्थिंग एक मेथड है इन विच, जिसमें न्यूट्रल पॉइंट, जो स्टार पॉइंट होता है, ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। इसमें वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ग्राउंड से।
थ्रू ए वायर, एक वायर के साथ ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, जिसमें नाम जमा ना मात्र कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं होता है। रिएक्टेंस अर्थिंग इन दिस मेथड, इस मेथड में द न्यूट्रल पॉइंट और स्टार पॉइंट इज कनेक्टेड टू अर्थ, इसमें न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट होता है थ्रू रिएक्टेंस, इसमें रिएक्टेंस के थ्रू होता है। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? आर्किंग ग्राउंड्स आर अवॉइडेड, इसमें आर्किंग ग्राउंड्स अवॉइड किया जाता है। एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले बिकम्स पॉसिबली, जो ग्राउंड फॉल्ट रिले है वो पॉसिबल होता है। जैसे में ये इसमें ये है, ये क्या है? रिएक्टेंस, ये न्यूट्रल को रिएक्टेंस करके अर्थिंग की गई है। ये RYB रेड, येलो और ब्लू। आगे पीटरसन कॉइल अर्थिंग, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर न्यूट्रल ग्राउंडिंग, जी ये है, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है न्यूट्रल ग्राउंडिंग का। इसमें क्या है? इसमें एक कैपेसिटर होता है, ये पीटरसन कॉइल है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर अगर फॉल्ट ऑकर होता है, इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सबस्टेशन इज कनेक्टेड विद द अर्थ थ्रू ए कॉल्ड पीटरसन कॉइल। जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसको पीटरसन कॉइल के थ्रू अर्थड किया जाता है। द रिएक्टेंस यूज्ड हेयर, जो यहाँ पर रिएक्टेंस यूज किया जाता है, प्रोवाइडेड विद टैपिंग के साथ प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट ताकि द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इज एडजस्टेड, जो रिएक्टेंस है कॉइल का उसको एडजस्ट किया जा सकते, सो दैट ताकि इन केस ऑफ एन अर्थ फॉल्ट, यदि कोई अर्थ फॉल्ट होता है ना, इट इज टर्न्ड विद कैपेसिटेंस, यह बिटवीन हेल्थी फेज एंड प्रोड्यूस्ड रेजोनेंस, जो इन केस ऑफ द अर्थ फॉल्ट, जो अर्थ फॉल्ट होता है, इट इज टर्न विद द कैपेसिटेंस, या कैपेसिटेंस के साथ ट्यून्ड हो जाता है बिटवीन हेल्थी फेज के बीच में, और रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है। रेजोनेंस क्या होता है? XL = XC। इन दिस मेथड आर्किंग ग्राउंड इज एलिमिनेटेड, इसमें आर्किंग ग्राउंड को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये थे अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग क्या होती है, इसके पर्पज क्या होते हैं, कैसे अर्थिंग करके इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।